अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस, क्या ये बीमारियां आपको बाहर से मिली हुई हैं? क्या ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं या लाइफ चॉइसेस डिजीज हैं? दोस्तों, आप मेरे साथ रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इलाज लेंगे। आज आपको ध्यान रखना है कि आंतें हमारे शरीर में ईश्वर का वरदान है। हमारी आंतें, जिसे हम पेट भी कह देते हैं कई बार, ये क्या होती है? ये हमारा दूसरा दिमाग होती हैं। जब भी ये कोई सिग्नल दे रही होती है तो ये झूठ नहीं होता, ये बिल्कुल सच सिग्नल होता है, क्योंकि आंतों के पास वैसे ही न्यूरॉन्स होते हैं जैसे ब्रेन में पाए जाते हैं। दूसरा, इनके पास और क्या होते हैं? इनके पास जीवित माइक्रोब्स होते हैं। जी हाँ, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये अच्छे भोजन को पचाते हैं और वेस्ट भोजन को स्टोर करते हैं, और जैसे ही वो भोजन इकट्ठा हो जाता है जो कि वेस्ट है बॉडी के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन इन आंतों को तो हमने सालों कर्स किया है, इनको तो सालों हमने खराब किया है। आप कहेंगे ज्योति जी कैसे? तो सुनिएगा, दो खास ऐसी चीजें जो हम अपने पेट में डालते हैं जो इंसानी शरीर के लिए है ही नहीं। पहली चीज डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, घी, मक्खन। आप कहेंगे क्या ये तो हमारे हिंदुस्तान में मुख्य व्यवसाय है? जी हाँ, देखिए दूध जो है ना, वो इंसान को कब तक लेना चाहिए? जब तक कि उसके दांत नहीं आए होते हैं। ये एक इंडिकेशन होता है प्रकृति की तरफ कि इसके आगे आपको दूध नहीं पीना है, और इससे पहले का दूध माँ का दूध होता है। ये जो दूध और इसके प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं ना, ये सिंपल हार्मोन्स हैं, और अगर ये अंदर गए हैं तो ये गड़बड़ जरूर करेंगे। तो कोलाइटिस या आईबीएस के पेशेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि वो डायरी प्रोडक्ट्स ना लें। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज जो है वो एनिमल प्रोटीन का एक और सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन फूड। जब आप सीधा मांस लेते हैं शरीर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो शरीर के अंदर पूरा पचता नहीं, आते उसे पूरा पचा ही नहीं सकती। ठीक है, उससे पहले आप और ऊपर से भोजन डाल देते हैं। अब ये जो आंतें उसे पचा ही नहीं सकती हैं, क्यों? आप पूछेंगे। जानवर भी तो खाते हैं, मांस खाते हैं ना, उनकी आंतों की लंबाई 3 फुट होती है और इंसानी आंतों की लंबाई 33 फुट होती है। वो बिना पचा भोजन धीरे धीरे आगे चलता रहता है और वहीं सड़ता रहता है। ठीक है, वो वहीं सड़ता रहता है। ध्यान रखना है आपको। देखिए, पहले शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में मान लो ये अंग है, इसको हमने छेड़ा, इसको रब करते रहे करते रहे करते रहे, परेशान करते रहे, इरिटेशन पैदा करते रहे, तो वो यहाँ से लाल हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी। ठीक है, वो इरिटेशन जब रेडनेस में और स्वेलिंग में चेंज हो जाएगी तो आप उसको बोलेंगे इन्फ्लामेशन। सेम हो रहा है आंतों के साथ, जब हम इस प्रकार का भोजन उसमें बार बार डाले जा रहे हैं, सालों से डाले जा रहे हैं टेस्ट के नाम पर। ठीक है, अब ये इन्फ्लामेशन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्सर्स में। सो पहले इरिटेशन, आपको कब्ज होना, आपका पेट चलना, ये छोटे छोटे सिग्नल बॉडी देती है, डायरिया होना। ठीक है, लेकिन आपने उसको सुना ही नहीं। फिर वो इरिटेशन इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट होती है, वो इन्फ्लामेशन अल्सर्स में कन्वर्ट होती है, और तब भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो अब ये आंतें जो जिनके अंदर से अच्छे माइक्रोब्स मर चुके हैं, आपका शरीर तैयार कर चुका है अपने सुरक्षा प्रहरियों को मार कर किसी बड़े डिजीज के लिए। वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या कैंसर, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, बचाइए खुद को। और क्या कारण हो सकता है आईबीएस का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का? अगला कारण है तला हुआ खाना। देखिए, जब भी ये बाहर का तला हुआ और जंक फूड आप खाते हैं तो होता क्या है? जो प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है वो किससे कवर हो जाता है? फैट से। पेट में क्या पहुंचता है? फैट पहुंचता है। तो आंतों को क्या नजर आता है सामने? फैट, जिसको क्योंकि ये ट्रांस फैट भी है साथ में, तो इसके डिजोल्व होने के लिए, इसके डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस दौरान पीछे पड़ा हुआ या अंदर पड़ा हुआ प्रोटीन और स्टार्च सड़ना शुरू हो जाता है। तो ना तो ये फैट जो है वो डाइजेस्ट हो पाता, और साथ में वो प्रोटीन और स्टार्च भी सड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, आंतों के साथ तबाही मच जाती है। तो दोस्तों, क्या करें? आज तो आप फंस गए, आप या आपका कोई परिवार मेंबर इस जाल में फंस गया है। अब निकले कैसे? क्या सिर्फ दवाइयां ही इसका इलाज? बिल्कुल भी नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पुराने पेशेंट से मिलिए, आईबीएस के पुराने पेशेंट से मिलिए, वो ये कहेंगे हमारी कंडीशन साल दर साल खराब होती जा रही है, लेकिन वो तो लगातार दवाई ले रहे हैं, क्योंकि दवाई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। ये लाइफस्टाइल से, रॉन्ग चीजों के चॉइसेस से बनी हुई बीमारी है। ये लाइफस्टाइल को चेंज करके ही ठीक होगी। तो क्या करें? तो हेल्दी बैक्टीरिया, फर्मेंटेड फूड खाना पड़ेगा। ठीक है जी, अम्बेली खाइए सबसे पहले। आप कहेंगे ठीक है, हम कच्चे फल और सब्जियां खाएंगे। नहीं, क्योंकि आपकी आंतें खराब कर चुके हैं आप, उनके अंदर इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन है। अब आप ये भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें?
तो आप क्या करेंगे, सब्जियों को हल्का स्टीम करके या बॉईल करके खाएंगे। जी हाँ, उससे क्या होगा, गुड माइक्रोब्स बनने शुरू हो जाएंगे, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और जो आंतों को लगातार चैलेंज आप दिए जा रहे हैं गलत खान पान से, वो चैलेंज रुक जाएगा, तो आंतें धीरे धीरे रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद और क्या करेंगे, ये इतनी जल्दी ठीक होने वाली समस्या नहीं है। आपको फ्रूट नहीं खाने हैं, क्योंकि फ्रूट में भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो लेस फाइबर वाले फ्रूट जैसे चीकू हो गया, या पका हुआ जिस पे स्पॉट्स होते हैं वो बनाना हो गया, या फिर संतरा और अनानास का बिल्कुल अंदर का हिस्सा, ठीक है, वो जो बिल्कुल छिलके के भी छिलका उतारने के बाद जो बचता है वो वाला हिस्सा, एप्पल के अंदर का हिस्सा, आप ये खाएंगे, राइट। इससे क्या होगा, आंतों को सपोर्ट मिलेगा रिपेयर करने का, और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और क्या लेंगे, आपने मीठे रस लेने हैं, जूसेस लेने हैं घर पे बने हुए, किसके, अनानास, संतरा, मौसमी, इनके जूसेस घर पे बना कर लीजिए जो मीठे होते हैं। आप और भी ले सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा भी ले सकते हैं, तरबूज का रस भी ले सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है, मैदा आपको बिल्कुल नहीं लेना, और जो ट्रेडिशनल हमारा अन्न है गेहूं, उसको भी आपने अवॉइड करना है। तो फिर खाएं क्या, आप खाएंगे जौ या ज्वार की रोटी, ठीक है जी। और आप क्या खाएंगे, पुट्टू का नाम सुना है आपने, समाक के चावल, ये आप खाएंगे, पुट्टू के आटे की रोटी, लेकिन वो तली हुई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिकी हुई होनी चाहिए। कोशिश करें कि कम खाएं, लेकिन अगर आपको भूख लगनी शुरू होगी तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। तो आप कहेंगे कि ये जूसेस से, उबली हुई सब्जियों से नहीं बात बन रही है ज्योति जी, कुछ और बताइए। तो फिर एक काम कीजिए, जो आटा बनेगा ना आपका समाक का या इसका राजगिरी का आटा बनाएंगे, जब उसको आप गूंथ रहे होंगे, उसकी नीडिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम उसमें उबला हुआ आलू वो डालें। आपको बीच बीच में भूख लगे तो भुना हुआ आलू खाइए, भुनी हुई शकरकंद खाइए। ये क्या करेंगे, ये बॉडी के और अंगों को नुकसान नहीं करेंगे, साथ में आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, गट बैक्टीरिया के मरने के ये तो थे कुछ बाहरी कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, और वो होता है माइंड, जिसके पास होता है बहुत सारा लोड और बहुत सारा स्ट्रेस। इसी चीज का सोल्यूशन देने के लिए और बीमारियों की को उनकी जड़ों तक जाकर निकाल के फेंक देने के लिए आपकी लाइफ में हमारी टीम इवॉल्व विद ज्योति ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम आपको एक ग्रुप का, एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन लिंक दे रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन करेंगे। इन प्रोग्राम्स में हम बीच बीच में कई फ्री वर्कशॉप्स लेके आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो या रिटर्न संदेश के माध्यम से ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जिससे आप अपने और अपने परिवार को दवाइयों के कहर से, बीमारियों के कहर से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए खुद भी आगे बढ़ें, बीमारियों से निकलें, समाज को भी आगे बढ़ाएं।